अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 317वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पर्सनल लॉ के अगेंस्ट में जिस तरह से गवर्नमेंट मुहिम चला रही है और गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा जो मीडिया है वो भी मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने में लगा हुआ है। हमारा मीडिया इतना जहरीला है कि पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको वो नज़र नहीं आ रहा है। लाखों की तादाद में अकोला में लोग रोड पे रास्तों पे निकले। महाराष्ट्र के हर तालुके, हर ज़िले में लाखों की तादाद में लोग रोडों पे रास्तों पे निकले। सूरत के अंदर 15 से 20 हज़ार हमारी मुसलमान माँ बहनों ने रोडों पे रास्तों पे निकलकर पर्सनल लॉ को बाकी रखने के लिए प्रोटेस्ट किया। लेकिन चूंकि हमारा मीडिया जो है ये भांड मीडिया है, बिका हुआ मीडिया है, इसकी हैसियत वैसी ही है जैसे एक धंधा करने वाले वेश्या की होती है कि आप उसे पैसे दो और उसके बॉडी के जिस पार्ट को यूज़ करना चाहते हैं उसके रेट अलग अलग होते हैं। उसके हिसाब से पैसे अदा करो और उसका इस्तेमाल करो। ये भांड मीडिया भी वैसा ही है। इसको पैसे दो और पैसे दे के इसको भोंकने लगाओ। जैसा आप भोंकने के लिए बोलेंगे ये वैसा भोंकना शुरू कर देंगे। तो ये जो हमारा मीडिया है ये सिर्फ एक मुसलमान लड़की जिसने तलाक के खिलाफ बयान दिया, चाहे वो खरगोन की रहने वाली हो, चाहे वो बारामती की रहने वाली हो, चाहे वो किसी एक जगह की रहने वाली हो, उसके बयान को बार बार अपने चैनलों पे दिखा रहे हैं। न्यूज़पेपर्स में हमारे यहाँ के तकरीबन सारे मराठी पेपरों में वो खबर आई और कल मुझे संदेश पेपर की भी कटिंग जो है गुजरात से किसी ने सेंड की थी, मैंने वो भी चेक किया हूँ। तो ये जो भांड मीडिया है इनको सिर्फ वो एक लड़की नज़र आ रही है, लेकिन ये अंधों को वो नहीं नज़र आ रहे हैं जो सूरत में 20 से 25 हज़ार मुसलमान माँ बहनों ने पर्सनल लॉ को बाकी रखने के लिए प्रोटेस्ट किया। वो लाखों मुसलमान नहीं नज़र आ रहे हैं जिन लाखों मुसलमानों ने महाराष्ट्र के सड़कों पे, रोडों पे, रास्तों पे निकल के प्रोटेस्ट किया। चूंकि इनको इस्लाम के खिलाफ जहर फैलाना है और पर्सनल लॉ के अगेंस्ट में मुहिम चलाना है, इसके लिए ये सब इसके अंदर लगे हुए हैं। और हमारे पीएम साहब, मैंने रात में उनका भी बयान सुना। उन्होंने कहा कि 3 तलाक के ज़रिए से औरतों पे जुल्म नहीं किया जा सकता है। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आप मुझे पहले ये बताओ कि वो जो हमारी बहन है यशोदा बेन, आपकी मिसेस, जिसको आप शादी की पहली रात में छोड़ के भाग गए थे, उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसके ऊपर जो जुल्म हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्यों वो मजलूम औरत नहीं है? वो माँ, आपकी माँ, जिसको छोड़ के आप 35-40 साल तक बाहर रहे, दूर रहे, किधर रहे पता नहीं बेचारी को। आपने कभी ये नहीं सोचा मेरी माँ जो है वो भूखी है, मेरी माँ के पास खाने का इंतज़ाम है नहीं है? अरे आप ये भी तो सोचना चाहिए था। हमारी वो यशोदा बेन के बारे में भी आपको सोचना चाहिए था कि वो जिंदा है नहीं है। अगर आप नहीं करने का था तो शादी नहीं करना चाहिए था आपने। आप शादी की पहली रात में उसको छोड़ के भाग गए और अब आप पूरी दुनिया के मीडिया के सामने आके यहाँ पे लोगों को लेक्चर दे रहे हैं। आपको दूसरी मजलूम औरतों का दर्द नज़र आ रहा है। ये आपकी कैसी इंसानियत है? मोहतरम बुजुर्गों, आज यही हो चुका है। हमारा ये जो मीडिया है ना, ये इतना भांड मीडिया है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर देखो ये कैसे बिके हुए और ये कैसे यूरोप के, अमेरिका के थूक चाटने वाले लोग हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मीडिया
हमारा जो बिका हुआ मीडिया है इसके पास में टाइम है सिर्फ फिल्मों की खबरें देने के लिए, अमेरिका यूरोप में क्या चल रहा है वो बताने के लिए। अमेरिका के अंदर एक कुत्ती जो होती है ना, कुतिया ने रोड पे रास्ते पे बच्चे जन्म दिए। अब आपको मालूम है कुत्ती एक दो बच्चे तो जनती नहीं, जनी तो एक डजन नहीं तो आधा डजन, तो ऐसे आधा एक डजन बच्चे उसने जन्म दिए अमेरिका के रोड पे। तो हमारे इंडिया के मीडिया में बवाल मच गया, उसके ऊपर डिबेट होने लगे और वो आधा आधा घंटा बताने लगे कि अमेरिका के अंदर एक कुत्ती ने रोड पे बच्चे दे दिए और बोले वो उसको बचाने के लिए लोग कार लेके बाजू खड़े हो गए और किसी ने उसको बचाया और ऐसा किया। हालांकि ये भिखारियों को, क्योंकि ये सब भिखारी है, ये एक बात याद रखो, हमारे यहाँ पे कोई कितना भी अमेरिकन कपड़े पहन लो, एकदम स्टैंडर्ड जीन्स पैंट और उसके ऊपर मिनी स्कर्ट या फुल स्कर्ट या कैसे भी कपड़े पहनकर अगर कोई अपने आप को एंजेलिना जोली समझती है तो उससे बड़ी भिखारन मेरे नज़दीक कोई नहीं है। तू भिखारन है और भिखारन ही रहेगी, भले ही तू अपने आप को कितनी भी बड़ी एंजेलिना जोली समझ ले, लेकिन भिखारी है, ये भिखारी रहेंगे। अब देखो इनका भिखारीपन कि तेरे अपने मुल्क में, तेरे अपने देश में, जिस इंडिया की तू रोटी खाती है और जिस इंडिया के अंदर तू रहती है, वहाँ पे हमारी हजारों बहनें ऐसी है जो बिचारी, उनको गाड़ी का इंतजाम नहीं होने के वजह से रेलों के टॉयलेटों में उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, बच्चों को पैदा किया। ये वो खबरें मीडिया में नहीं दिखाएंगे। हजारों बहनें ऐसी है जिन्होंने बसों को बच्चों को जन्म दिया क्योंकि उनके गांव में कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम नहीं थी, उन्होंने उसको मुद्दा बना के गवर्नमेंट के खिलाफ में मुहिम नहीं चलाई। हजारों बहनें ऐसी है जिन्होंने रोडों पे, रास्तों पे, रेल के सिग्नलों के ऊपर जो बच्चे पैदा कर देती है, रेलवे के प्लेटफॉर्मों पे, ऐसी खबरें वो नहीं बताएंगे कि देखो इंडिया में गरीबी कितनी है, इंडिया में कितनी फाका कशी है, कितनी भूख है, गाड़ियों का इंतजाम नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं, औरतें जो है रोड पे, रास्तों पे, बसों में, रेल के टॉयलेटों में, रेलवे स्टेशनों पे बच्चे पैदा कर रही है। इनको अपने देश के इंसानों के बच्चों की हमदर्दी नहीं है, मगर इनको अमेरिका के कुत्तों के बच्चों की हमदर्दी है। क्यों? इसलिए कि भिखारी है, इनको उनका मुआशरा पसंद है। ये भिखारी उनका जैसा, वो उनका कल्चर इनको पसंद है, इनको इंडियन होते हुए भी अपना इंडियन कल्चर पसंद नहीं है, इसीलिए अपने इंडिया की चीज़ों से जो है इनको नफरत है। ये खाली झूठे हैं, एक नंबर के मक्कार है जो अपने आप को देशभक्त बोलने वाले हैं। इनकी देशभक्ति सिर्फ जुबानी है, बाकी इनके पूरे दिलो दिमाग में यूरोप और अमेरिका बसा हुआ है। यह ऐसे लोग हैं। तो इसके लिए एक लड़की का जो बयान है जिसने तलाक के अगेंस्ट में दिया, ये बार बार उसको हाईलाइट करेंगे, उसको बताएंगे, उसको न्यूज़पेपर्स में देंगे, और वो हजारों बहनें जो रोडों पे निकल के, रास्तों पे निकल के इसके प्रोटेक्शन में एहतजाज कर रही है, उनको वो नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप तमाम लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि देखो ये जो हमारा मीडिया है इसको हम नज़रअंदाज करें, और हम जो कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ को लीगल तरीके से, जैसे अभी तक हम उठाते आ रहे हैं, उसी तरीके से हम अपनी आवाज़ कानूनी तरीके से हम अपना हक हासिल करके रहेंगे। हमारे मुल्क में पीएम से और मुल्क के प्रेसिडेंट से भी ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है और मुल्क का निज़ाम और मुल्क का सिस्टम है। लेकिन एक बात का मेरे को बहुत अफसोस है, और वो ये कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मुसलमानों के इख्तिलाफ की वजह से, आज जितने मसाइल पैदा हुए ना, मुसलमानों के वोटों के बढ़ जाने की वजह से, मुसलमान अगर लोकसभा इलेक्शन के पहले मुत्तहिद होकर सिर्फ किसी एक पार्टी को एक तरफा वोट देते, ना बीजेपी रूलिंग पार्टी बनती थी और ना ये मसाइल आते थे। आपको मालूम होना चाहिए बीजेपी आई वो अच्छे दिन अपने लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं है, ना किसी और धर्म वाले के लिए, ना किसी दलित के लिए, ना किसी हिंदू भाई के लिए, कुछ नहीं है। ये सिर्फ कायदे कानून में तब्दीलियाँ और मुल्क के सिस्टम को बदलने के लिए आई हुई गवर्नमेंट है। लेकिन अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं वहां अपने वोट बंटने मत दो। मैं हमेशा साफ बात करने वाला आदमी हूं। मैंने पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में खुल के ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से अगर एक आदमी ने भी ममता बनर्जी को वोट दिया होगा तो मैं समझता हूं मैं कामयाब हो गया। मैंने बिहार के इलेक्शन में खुल के लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार को सपोर्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोगों में से अगर एक आदमी ने भी उनको वोट दिया होगा, मैं ये समझूंगा कि ये मेरी अल्लाह ने जरिया बनाया और वो लोग रूलिंग पार्टी में आए। आसाम इलेक्शन के अंदर हमने खुल के मौलाना बदरुद्दीन अजमल का सपोर्ट किया था, मगर वहाँ के लोग डेढ़ शाने उन्होंने अपना शानपना बताए और खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल के अगेंस्ट में खड़े हुए, और कांग्रेस ने उनके साथ में जो अलायंस नहीं किया, दोनों को भी उसका नतीजा भुगतना पड़ा। जिन लोगों ने उनके खिलाफ बगावत किए थे आज वो खुद इसको भुगत रहे हैं। उनके घर घर जाके वहाँ पे चेकिंग हो रही है, ये आसामी है या बांग्लादेशी है, और उनको बोरिया बिस्तर के साथ में हकाला जा रहा है। इसीलिए तुम्हारे ये होशियारी का सबक नतीजा तुमको मिल रहा है। लेकिन अब जो यूपी के इलेक्शन है, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं कि मेरा खुल के फुल सपोर्ट मायावती जी को है। वो औरत जिसने लोकसभा में मुसलमानों के तरफदारी में और तायद में एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा जोर जोर से आवाज लगाई, उसकी आवाज में मेरी आवाज है। मेरा खुल के उनको सपोर्ट है। और जिसने 60 मुसलमानों को इलेक्शन से पहले ही जो है टिकट दे दिया, इसका मतलब यह है कि मुसलमानों की हमदर्दी उनको है। बाकी पार्टियों के मसले मसाइल आप खुद देख रहे हैं, कहीं पे खाना जंगी चालू है, कहीं पे लड़ाई झगड़े चालू है। तो इसके लिए यूपी के मुसलमान भी अगर मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर एक पार्टी को पकड़ के चलेंगे, इसलिए कि इस मुल्क में अगर कोई नई ताकत बन सकती है तो वो दलित मुस्लिम ताकत बनकर मुल्क के सिस्टम में कोई तब्दीली और चेंजेस ला सकती है। वरना याद रखो यूपी के मुसलमानों, तुम्हारे वोट आधे इधर आधे उधर और आधे इधर बढ़ जाएंगे और बीजेपी पूरे लीड के साथ में चुन के आ जाएंगी। उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो कोई भी पार्टी भला करने वाली नहीं है, मगर कम से कम हमारे कायदे कानून आज जो उर्दू को वहाँ पे सेकंड दर्जा मिला हुआ है और बाकी चीज़ें हैं, कम से कम वो बाकी रहेंगी। ये आएंगे, वो सबसे पहले ये चीज़ों के ऊपर एक्शन लेंगे और ये चीज़ों को हटाने की फिक्र और कोशिश करेंगे। तो मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है, एक तरफा पूरी वोटिंग मायावती जी को करे। दलितों के वोट तो उनको मिलेंगे ही, मुसलमानों के भी अगर मिल गए तो लीड के साथ में वो आ जाएंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ खैर का मुआमला फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।